श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मई का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से बीतेगा, किस प्रकार से आपका प्रेम जीवन इस महीने में रहेगा। हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि मित्रों हम जो जानकारी आपको प्रदान करेंगे, यद्यपि आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप जान पाएंगे कि आपका मई का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से बीतेगा। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम बात करें हम शुक्र की, तो शुक्र इस महीने 2 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में चला जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, शुक्र 30 मई 2023 को एक और राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद शुक्र आपके मिथुन राशि में चला जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मई 2023 को होगा। सूर्य वृषभ राशि में संचरण करेंगे आपके द्वितीय भाव में। मंगल अपना राशि परिवर्तन 10 मई 2023 को करेंगे और 10 मई 2023 से मंगल नीच के हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। केतु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। शनि आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे अपनी ही राशि में। और इसके अतिरिक्त गुरु, बुध और राहु की युति एक साथ आपके प्रथम भाव में रहेगी, जहां गुरु के साथ चंडाल योग भी बनाएंगे राहु। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में बनती नज़र आ रही है। मित्रों, बीते कुछ समय में जो उतार चढ़ाव, जो विवाद आपने अपने प्रेम जीवन में झेले हैं, उन विवादों का जो सामना आपने किया है, अब उसका अंत हमें इस महीने दिखता नज़र आ रहा है। विशेषकर शुक्र का अपनी ही राशि में जाना यह अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अतिरिक्त जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो 15 मई के बाद होगा, वो भी कहीं ना कहीं शुभ दिख रहा है। और गुरु क्योंकि आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे मित्रों, मेष राशि में आ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा माना जाएगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि गुरु की भाग्य भाव पर रहेगी। तो ऐसे में ये समय आपके प्रेम जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों को समाप्त करने वाला समय है, सकारात्मकता प्रदान करने वाला समय है। क्योंकि आपने देखा है मित्रों कि पहले आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, पहले उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, पहले काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में और बहुत ही अच्छी अनुकूलता भी आप दोनों के मध्य में थी। किंतु धीरे धीरे जैसे ही समय आगे बढ़ता गया तो आपसी संबंधों में भी कटुता आने लगी। आपसी संबंधों में कहीं ना कहीं आप त्रुटि महसूस करने लगे हों और ऐसे में इस समय में बात काफ़ी बिगड़ गई है। ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि जहां पे आप बहुत ज़्यादा परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय में आप व्याकुल हैं, मन आपका अपने कार्य में लग नहीं रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने आप में अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपका अच्छे से मन नहीं लग पा रहा है, या आप जॉब करते हैं उसमें भी मन आपका नहीं लग पा रहा है। कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी लाइफ पे इसका
नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस माह यद्यपि हम देखें तो ये महापरिवर्तन वाला महीना है और 23 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, उसके बाद आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में चीज़ें ठीक होंगी। यदि आपके प्रेम जीवन में ब्रेकअप हो गया है तो फिर से पैचअप होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। अगर आपके पार्टनर किसी दूसरे के साथ इस समय में मिले हुए हैं, किसी दूसरे इंसान के साथ बातचीत उनकी शुरू है या किसी दूसरे इंसान को वो डेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 23 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद फिर से आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आना पसंद करेंगे, आपके साथ बातचीत करना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और थर्ड पार्टी के कारण से यदि दिक्कत आई है आप दोनों के बीच में तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव 23 मई 2023 के बाद दिख रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 23 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में यदि ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों जुदा हो गए हैं, आप दोनों अलग थलग हो गए हैं या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके प्रेम जीवन में हो रहा है तो वो पूर्ण रूप से ठीक होगा। या फिर आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ करके चला गए हैं तो पैचअप होने की भी पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर किसी के साथ शादी कर चुके हैं या कहीं ना कहीं इस समय में पूरी तरह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर जो है उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे किसी तरह से संपर्क नहीं हो रहा है, तो अनब्लॉक भी वो नंबर आपका करेंगे, कांटेक्ट भी आपके साथ करेंगे और सोशल मीडिया में अगर किसी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई एक्टिविटीज़ आपके साथ नहीं हो रही है तो वो भी पूर्ण रूप से इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के 23 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा वो काफ़ी सकारात्मक और काफ़ी शुभ आपके लिए देखा जा रहा है। इस समय में बहुत बड़ा और अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में हो सकता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो लोग सिंगल हैं उनको इस महीने के शुरू से ही 2 मई 2023 से ही कोई ना कोई प्रस्ताव मिलेगा। उनकी किसी अनजान व्यक्ति के साथ बातचीत हो सकती है, अननोन पर्सन के साथ मुलाकात हो सकती है, या वो कहीं पे ट्रेवल करते हैं, किसी टूर पे जाते हैं, या वो कहीं पे जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है। तो किसी न किसी व्यक्ति का प्रस्ताव सिंगल लोगों को भी इस समय में मिलेगा। और इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे जो भी प्रस्ताव, जो भी प्रपोज़ल आपको मिलेगा वो आपके हित के लिए होगा, आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि आपको तुरंत किसी को भी स्वीकार नहीं कर लेना है, तुरंत स्वीकृति आपको किसी को नहीं दे देनी है, जांचना है, थोड़ा समय लेना है, धैर्य से आगे बढ़ना है, पेशेंस रखना है। और जब तक आप अच्छे से उस इंसान के साथ 1 डेढ़ 2 महीना बातचीत ना करें तब तक आप आगे किसी भी प्रकार से कोई दूसरा कदम ना बढ़ाएं, दूसरा कदम ना उठाएं, यह आपके लिए उचित रहेगा। सोशल मीडिया में यदि आप एक्टिव हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो बढ़ सकती है, किसी के साथ आपकी बातचीत आरंभ हो सकती है, शुरू हो सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त किसी रिलेटिव या फिर किसी फ्रेंड के माध्यम से भी आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे यदि आपको पहले किसी के साथ प्रेम था किंतु ब्रेकअप हो गया है और आपको फिर से उनकी याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं पुराने साथी अगर कोई रहे हैं आपके तो उनका भी दोबारा आपके इस समय में आना संभव दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा था मित्रों कि थर्ड पार्टी का जाना इस समय में संभव है, तय है, और इसके लिए आपको 23 मई तक वेट करना होगा। और थर्ड पार्टी के कारण से यदि आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा कोई समस्या आई है तो वो कम होती हुई दिख रही है और थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है 23 मई 2023 के बाद। इसके अतिरिक्त मित्रों, थर्ड पार्टी के रूप में यदि उनका परिवार है या उनकी कोई दूसरे रिलेटिव हैं या किसी प्रकार के वो आपके साथ बहाना करते हैं या ये कहते हैं कि उनको अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है या उनको अपने करियर को लेकर के चिंता है,
तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी बातें वो आपके साथ साझा करते हैं उसमें भी कमी आएगी और उनका व्यवहार, उनका आचरण पूर्ण रूप से आपके साथ आगे बढ़ेगा। और किसी दूसरे काम काज को लेकर के वो आपके साथ सलाह भी लेंगे और कुछ सजेशंस भी आपको दे सकते हैं। जैसे पहले उनका आचरण व्यवहार आपके साथ होता था और आपने हमेशा बुरे वक्त में, बुरे समय में उनका साथ भी दिया है, तो वो वाले दिन अब आप दोबारा इस समय में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अलावा ये समय आपके प्रेम विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छा है। यदि आपके पार्टनर इस समय में मुकर रहे हैं, ना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो आपके साथ विवाह नहीं कर पा सकते हैं इसलिए कि उनका परिवार नहीं मानता है या उनको किसी प्रकार की दिक्कत है, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से बाधा, रुकावट आपके प्रेम विवाह को लेकर के इस समय में यदि आ रही है तो वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिख रही है। 16 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर मानेंगे और पार्टनर के परिजन वो अगर नहीं मान रहे हैं आपके साथ वो प्रेम विवाह करें तो कहीं ना कहीं इस समय में वो भी मानेंगे। और यदि आपके परिजन नहीं मान रहे हैं आपके प्रेम विवाह को लेकर के तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें भी अब समाप्त होती हुई दिख रही है। 16 मई 2023 के बाद आपको फिर से बातचीत अपने प्रेम विवाह को लेकर के करनी है, चाहे वो अंतर्जातीय विवाह ही क्यों ना हो। आप इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हो क्योंकि इस वर्ष आपका विवाह होना संभव है। और प्रेम विवाह को लेकर के विशेषकर अगर दिक्कत अथवा समस्या आ रही है तो उसका अंत भी इस समय में पूर्ण रूप से दिख रहा है। इस समय में मित्रों जो अविवाहित लोग हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो उनको लेकर के भी विवाह को लेकर के प्रस्ताव आ सकते हैं और जहाँ पे भी बातचीत चलेगी वो बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ेगी। जैसे पहले आपके विवाह को लेकर के बातचीत तो होती थी किंतु वो किसी अंत तक नहीं पहुंचती थी या किसी प्रकार से कुंडलियां नहीं मिलती थी या कभी कभी आप ही सामने वाले को अस्वीकार करते थे या सामने वाला आपको अस्वीकार करता था। तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके विवाह को लेकर के बातचीत भी चलेगी और वो बातचीत किसी निष्कर्ष पर ज़रूर पहुंचेगी और आपके विवाह को लेकर के भी इस समय में पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। वही जिन लोगों की पहले मैरिज को लेकर के बातचीत हो गई थी या सगाई हो गई थी, इंगेजमेंट हो गई थी किंतु किसी कारण से वो टूट गई या किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण से उसमें दिक्कत आ गई, परेशानियां आ गई, तो ये समय में जैसे ही 11 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद फिर से अगर आप वहाँ पे बातचीत करें और अगर आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मित्रों यदि आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका विवाह हो तो इस समय में आपके विवाह को लेकर के 27 मई 2023 के बाद कोई ना कोई प्रस्ताव आपको भी मिलेगा, किसी न किसी से बातचीत आपकी चलेगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और वो बातचीत किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी और आप देखेंगे उसमें आपको सफलता भी पूर्ण रूप से मिलेगी। ये समय में यदि आपके डिवोर्स को लेकर के किसी कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है या कहीं पे कोर्ट केस है और उसका निर्णय इस माह में अगर अंत तक आता है तो वो निर्णय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। पति पत्नी के बीच में यदि किसी प्रकार का विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, उसमें पूर्ण रूप से कमी दिख रही है। आपसी समन्वय बढ़ेगा, आपसी तालमेल अच्छा होगा, आपस में आप अनुकूल व्यवहार रखें, अनुकूल आचरण रखें। किसी भी लड़ाई झगड़े को करने से पहले उसे टालने की कोशिश करें, उसमें डिले करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आने वाला जो जीवन रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और विशेषकर 24 मई के बाद का जो टाइम शुरू होगा आपका, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस आएंगी, उनकी वापस आने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। और अगर आपके
हस्बैंड आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके पति जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, या उनका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर है, या आपकी वाइफ का है, इस तरह की गतिविधि से यदि आप परेशान हैं तो उसमें भी पूर्ण रूप से कमी आती हुई दिख रही है। वही जिन लोगों को संतान को लेकर के समस्या है या निसंतान है, कहीं ना कहीं मित्रों आप देखेंगे इस माह निसंतान दाम्पत्य को लेकर के भी अच्छे योग बने हुए हैं संतान को लेकर के, और आप देखेंगे कि इस समय में आपको ज़रूर उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना एक अच्छा महीना है, सकारात्मकता से भरा हुआ महीना है, आपके प्रेम को एक पवित्रता की तरफ ले जाने वाला महीना है। कुल मिलाकर के जिन संकटों जिन कष्टों से आप पहले से अपने आप को गुजार रहे हैं या उन परेशानियों से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो अब उसमें अंत ज़रूर देखने को मिलेगा आपको, और कहीं ना कहीं आपको छुटकारा भी मिलेगा। और आप देखेंगे मित्रों आप एक अच्छा समय अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी प्रश्न का हमसे समाधान चाहते हैं या किसी समस्या का उत्तर चाहते हैं हमसे, तो आप ज़रूर दिए गए नंबर पे हमसे जुड़ें, संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करें। हम विस्तार से आपकी समस्या का निवारण करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। हम आपको विस्तार से आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके देंगे। यद्यपि आपके पास आपका समय या जन्म तिथि पूर्ण रूप से मालूम नहीं है या जन्म का स्थान का पता नहीं है, तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।